दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अनुराग यादव जी ने कमेंट किए थे कि सबस्टेशन में एक सर्किट से दूसरे सर्किट में कैसे स्विचिंग किया जाता है, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि 33 kV लाइन के दो सर्किट में से एक सर्किट का लोड दूसरे सर्किट में कैसे स्विचिंग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन सारे चीज़ अच्छी तरह से समझाने की वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए वेरी सॉरी। दोस्तों, ये देखिए हमारे पास दो 33 इनकमिंग सर्किट है। ये है सर्किट 1 और वो है सर्किट 2। दोनों सर्किट में दोस्तों 132/33 kV सबस्टेशन से पावर आ रही है। दोस्तों, ये जो सर्किट 1 है, इस लाइन पर हमारे सबस्टेशन का लोड है, और वो जो 2 नंबर सर्किट का लाइन है वो 3 भागों में बंटकर अलग अलग सबस्टेशन तक गया है, मतलब उसमें दूसरे सबस्टेशन का लोड है। तो आज हमारे सर्किट 1 के लाइन में मेंटेनेंस का काम होने वाला है, इसलिए इस सर्किट 1 को शट डाउन करना पड़ेगा और हमारे सबस्टेशन के पूरे लोड को स्विचिंग करके उस सर्किट 2 में देना पड़ेगा। तो दोस्तों, स्विचिंग करने से पहले ये सर्किट कैसे सबस्टेशन के अंदर गया है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आपको एक इजी डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया है, ये हमारे दो 33 इनकमिंग सर्किट है। ये है सर्किट 1 और ये सर्किट 2। दोस्तों, इस सिंगल लाइन डायग्राम में हमने सिर्फ दिखाया है कि स्विचिंग कैसे होता है, क्योंकि दोस्तों वही हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सबस्टेशन का अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स लगा रहता है और उनका क्या काम है, तो आप मेरा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पर। सर्किट 1 के लाइन सबस्टेशन का अंदर घुसते ही पहले मेन आइसोलेटर है। मेन आइसोलेटर के बाद ये लाइन 2 भागों में बट गया है। पहला जा रहा है पावर ट्रांसफार्मर 1 में और दूसरा जा रहा है पावर ट्रांसफार्मर 2 में। और ये जो सर्किट 2 का लाइन है, ये लाइन 3 भागों में बटकर अलग अलग सबस्टेशन में गया है। हालांकि इसमें सिर्फ एक आउटगोइंग में ही लोड है, दूसरे जो 2 आउटगोइंग लाइन है वो स्टैंड बाय रखा गया है, ताकि इमरजेंसी में वो इस लाइन से पावर ड्रॉ कर सके। यहाँ दोस्तों मेन देखने वाली चीज़ है ये चेंज ओवर सर्किट। देखिए, सर्किट 1 और सर्किट 2 दोनों से एक एक लाइन निकलकर इस आइसोलेटर तक गया है। यही है दोस्तों चेंज ओवर आइसोलेटर। मतलब इसी आइसोलेटर की मदद से हम एक सर्किट का लोड दूसरे सर्किट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों सर्किट 1 और सर्किट 2 का ये जो 2 मेन आइसोलेटर है ये क्लोज रहता है, और ये जो चेंज ओवर आइसोलेटर है वो ओपन रहता है। तो नॉर्मल कंडीशन में देखिए करंट कैसे फ्लो करता है। इस सर्किट 1 से पावर आती है और यहाँ से दोनों पावर ट्रांसफार्मर तक डिवाइड हो जाती है, और पावर ट्रांसफार्मर से सर्किट ब्रेकर की मदद से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों 2 नंबर सर्किट में पावर आती है और वो 3 भागों में बंटकर अलग अलग सबस्टेशन में चली जाती है। लेकिन जब लोड को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में शिफ्टिंग करना होता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे 1 नंबर सर्किट का लोड 2 नंबर सर्किट में चढ़ाना है, तो सबसे पहले 1 नंबर सर्किट में जितना लोड है वो सारे लोड को ऑफ करना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों अगर ऑन लोड कंडीशन में ये आइसोलेटर को काटा गया तो इसमें से ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फायर निकलेगा। यहाँ तक कि ये पूरा आइसोलेटर शॉर्ट भी हो सकता है, जो बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ एक और बात बता दूं दोस्तों कि 2 नंबर सर्किट से मुझे पावर 1 नंबर सर्किट में लेना है, तो 1 नंबर सर्किट का लोड ऑफ करने से ही चलेगा। 2 नंबर सर्किट को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी 2 नंबर सर्किट में अगर लोड रहा भी तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सारे लोड ऑफ करने के बाद 1 नंबर सर्किट का यह जो मेन आइसोलेटर है इसको ओपन करना पड़ेगा। आइसोलेटर ओपन होने के बाद ये जो चेंज ओवर आइसोलेटर है, इसको जैसे ही हम क्लोज कर देंगे तो पावर 2 नंबर सर्किट से आके इस आइसोलेटर से होकर दोनों ट्रांसफार्मर तक चली जाएगी, और ये जो आइसोलेटर है इसके एक छोर तक पावर आ जाएगी। लेकिन आइसोलेटर ओपन होने की वजह से ये पावर इनकमिंग लाइन तक नहीं जाएगी। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सारे लोड को ऑफ करेंगे। सारे लोड ऑफ होने के बाद अब चलिए स्विच यार्ड में मेन स्विचिंग का काम करते हैं।
ये है दोस्तों सर्किट 1 का मेन आइसोलेटर। जैसे कि हमने पहले ये लोड को ऑफ कर दिया है, तो अब इस कंडीशन में इस आइसोलेटर को काटने में कोई रिस्क नहीं है। तो चलिए इस आइसोलेटर को काटते हैं। ये देखिए 1 नंबर सर्किट के आइसोलेटर ओपन हो चुका है। यहाँ गौर से देखिए दोस्तों, तीनों लिंक क्लियर हो चुका है। इसका मतलब इधर से उधर तक पावर थ्रो नहीं हो। देखिए जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया है, ये सर्किट 1 का लाइन यहाँ से होकर उधर 2 पावर ट्रांसफार्मर तक चला गया है और यहाँ से टैपिंग होकर इधर देखिए इस चेंज ओवर आइसोलेटर तक गया है। अभी दोस्तों 1 नंबर सर्किट का आइसोलेटर कटा हुआ है, इसलिए हमारे सबस्टेशन में पावर नहीं है, हम अभी नो पावर में हैं। तो अब जैसे ही हम इस चेंज ओवर आइसोलेटर को क्लोज कर देंगे तो 2 नंबर सर्किट का पावर हमारे सबस्टेशन में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आइसोलेटर को क्लोज कर दिया गया है। अब 2 नंबर सर्किट का पावर हमारे सबस्टेशन में आ चुका है। यहाँ एक चीज़ और देखिए दोस्तों, ये पावर 1 नंबर सर्किट के मेन आइसोलेटर के एक छोर तक रहेगा, पर क्योंकि आइसोलेटर ओपन है इसलिए उधर क्रॉस करके वो नहीं जा सकेगा। तो अब चलिए सारे फीडर को एक एक करके ऑन करते हैं। अब यहाँ तक ही काम खत्म नहीं हुआ दोस्तों। अभी हमने ये श्योर किया है कि हमारे ओर से, मतलब हमारे सबस्टेशन की ओर से उधर पावर थ्रो नहीं होगा। लेकिन ये जो लाइन है इसमें अभी तक पावर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों इसका इनकमिंग पावर अभी तक ऑन है। हमने अभी तक 132/33 kV सबस्टेशन से लाइन को शट डाउन नहीं लिया है। तो जब ये श्योर हो जाएगा कि दोनों सबस्टेशन से कोई पावर नहीं आ रहा है, तब जाकर इस लाइन में मेंटेनेंस का काम किया जा सकता है। तो चलिए सारे काम हो जाने के बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों सर्किट 1 में हमारा जो मेंटेनेंस का काम था वो पूरा हो चुका है और 132/33 kV सबस्टेशन से पावर को ऑन कर दिया गया है, यानी इस सर्किट में अभी पावर आ गया है। तो अब चलिए 2 नंबर सर्किट से लोड को हटा देते हैं और फिर से 1 नंबर सर्किट में लोड को चढ़ा देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों फिर से सारे फीडर को ऑफ करना पड़ेगा, मतलब सारे लोड को ऑफ करना पड़ेगा। सारे लोड ऑफ होने के बाद अब इस चेंज ओवर आइसोलेटर को पहले काटना पड़ेगा। ये देखिए आइसोलेटर कट चुका है, इसको हम अच्छी तरह से तार से बांध देंगे। अब चलिए 1 नंबर सर्किट के मेन आइसोलेटर को क्लोज करके उसमें से पावर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए 1 नंबर सर्किट का आइसोलेटर क्लोज हो चुका है, मतलब हमने सर्किट 2 के पावर को छोड़ के 1 नंबर सर्किट से पावर ले लिए हैं। अब एक बार फिर से सारे फीडर को ऑन कर देंगे। इस तरह से दोस्तों सबस्टेशन में एक सर्किट से दूसरे सर्किट में लोड को शिफ्ट किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।